बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वहीं सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत हैं, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी बिल्कुल नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आज के इस युग में हम आप लोगों को इस कारण के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोगों को ज़्यादा दुख आते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से इसके बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। चलिए इसे शुरुआत करते हैं। बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुख और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान ने कहा और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था, दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, भोजन होता, वहाँ दौड़ता चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग था, पूजा पाठ नहीं करता था। सारी बुद्धि आरतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का अब ठिकाना नहीं रहा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर में भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है, रक्त निकल जाता है। दूसरा शिष्य वहीं पहुंचता है और हंसते हुए बोलता है, क्यों तुम ही हो जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन भी करते हो, क्या दिया भगवान ने तुम्हारे? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना ही कोई काम अच्छा किया। मेरे घर में मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी घर में सत्यनारायण की कथा नहीं की, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है। कितना पूजा करता हूँ मैं और भगवान कुछ नहीं करता।
वो कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है। यही प्रश्न वह गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुरूप फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाए कांटे और उसे पैसों से भरी बैग ही क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर केवल एक ही कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो। अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग कर, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपनी पूजा पाठ में लग गया। हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे कहने पर उससे ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूजते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से इससे ज़्यादा देता है। समय का चक्र तेज चलता है। ना कभी अहंकार करें और ना ही धन का अहंकार करें। वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जाते। मौका मिले तो कभी जीवन में सभी किसी के लिए सारथी बनना। पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाता है। हमेशा वो काम करें जो सही है, ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। इस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनने पर जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना पसंद करो। ईश्वर को अपना करीबी दोस्त बना लो। वही है जो हमारा हमेशा साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझें और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी हर परिस्थिति में सहायता करें। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और झोपड़ों में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वो शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी
आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।